हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ की न्यू मास्टरिंग ग्रामर बुक देखने वाले हैं। तो उसका चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। द वर्ड्स दैट वी राइट ऑन से कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लास कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दीज आर एज फॉलो। तो यहाँ पे जो भी पार्ट ऑफ स्पीच के है पार्ट वहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरकंजक्शन। तो सबके बारे में यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी हुई है। आपको डेफिनेशन भी लर्न करनी है तो ज्यादातर आपका अच्छे से ये समझ में भी आएगा और लर्न भी हो जाएगा। फर्स्ट है, हम नाउन की डेफिनेशन देखेंगे। तो ये नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन ये तो हम सीनियर से सीखते आए हैं, तो इसमें हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर डेफिनेशन है वो रीड कर रही हूँ। अ नाउन नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। जो यहाँ पे जय, मार्केट, डॉग और बॉल जो डार्क लिखा हुआ है, जैसे कि ये पर्सन है, ये प्लेस है, ये एनिमल का नाम है और ये थिंग है। ये चारों चीज है नाउन बताई है इस सेंटेंस में। एडजेक्टिव है तो एन एडजेक्टिव टेल एज मोर अबाउट ए नाउन। नाउन के बारे में हमें जो ज्यादा बताता है वो, जैसे कि द ओल्ड मैन हैड 2 legs। तो जो ओल्ड मैन के बारे में बताया है उसके 2 लेग है ऐसे बताया है, तो ये दोनों एडजेक्टिव हुए। वैसे थर्ड है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पे जैसे कि ही है, कोई पर्सन का नाम दिया है, जैसे कि मानव है, सिद्धार्थ है, तो उसे हमें जो भी प्रोनाउंस को बुलाते हैं ही, जैसे कि मेल है तो ही और फीमेल है तो सी, उस तरह से उसका प्रोनाउन यहाँ पे मी दिया हुआ है। तो इस तरह से प्रोनाउन हमें बताता है। सेकंड है वर्ब। A verb tell us what persons, animals or things do, what they are, what they have। तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जो भी वर्ब है वो सारे डार्क राइटिंग से लिखे हुए हैं। द इंडियन टीम बीट द ऑस्ट्रेलियन टीम। तो ये बीट है वो वर्ब है। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आर आएगा। द एलिफेंट हैज लार्ज ईयर। तो यहाँ पे हैज बताया है। इसी तरह से आगे देखते हैं एडवर्ब। तो जो एडवर्ब है वो एन एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब, अनदर एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। तो जो एडवर्ब के बारे में ज्यादातर बताता है वही हमें यहाँ पे जो भी वर्ब है उसके बारे में बताता है, उसे हम एडवर्ब बोलेंगे। द टॉर्टोइज वॉक्ड अप स्लोली। तो यहाँ पे जो स्लोली है वो एडवर्ब दिया हुआ है। वैसे ही आगे है प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन, अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स ऑन और वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, समीरा सेट ऑन द चेयर नियर द विंडो। तो यहाँ पे हमें बताया है जिसके बीच में जो रिलेशन के बारे में बताया है, नाउन और जो प्रोनाउन है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन दिखाते हैं उसी को हम प्रीपोजिशन बताएंगे। तो यहाँ पे ऑन और नियर है तो वो यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है कंजक्शन। अ कंजक्शन हेल्प इन ज्वाइनिंग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। जीतू एंड मोना आर माय क्लासमेट। तो ये दोनों को जो ज्वाइन करता है, जैसे कि एंड है, वो हमें यहाँ पे कंजक्शन बताया हुआ है। वैसे ही इंटरकंजक्शन है तो उसमें जो एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन में जैसे कि हुर्रा है, वाव है, ओ, आ, ये सारे हैं वो सडन फीलिंग जो बताए जाते हैं ना, उस तरह के है वो इंटरजेक्शन में आएंगे। तो अब हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं तो हम ज्यादा डीपली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे है सर्कल द नाउन, अंडरलाइन एंड सर्कल द नाउन। नाउन है वहाँ पे सर्कल बनाया है, प्रोनाउंस के नीचे अंडरलाइन बनाना है, और जो भी एडजेक्टिव है वहाँ पे हमें बॉक्स बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पे है सुहाना इज अ स्वीट गर्ल। तो ये सुहाना, स्वीट और गर्ल, तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए सर्कल बनाया हुआ है। स्वीट है वहाँ पे एडजेक्टिव है तो हमने स्क्वायर बनाया है। सी है वो नाउन है। सी वांटेड टू बाय द ब्राउन टेडी बियर। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह से सर्कल बनाया है, यहाँ पे स्क्वायर है और रेक्टेंगल बॉक्स है और यहाँ पे है अंडरलाइन। सनी इज राइडिंग अ न्यू बाइसिकल। तो बाइसिकल है वहाँ पे हम सर्कल लेंगे और जो सनी है वो यहाँ पे हम, तो यहाँ पे सर्कल आएगा। आर यू कमिंग टू सी द फुटबॉल मैच। तो यहाँ पे अंडरलाइन बताई है और यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। वैसे ही हमें आई कैन सी 2 बर्ड्स मेकिंग नेस्ट, ओनली 2 वीक्स आर लेफ्ट फॉर देम टू अराइव, वी स्टे इन अ टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सर्कल बनाया है, यहाँ पे अंडरलाइन दी हुई है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे सर्कल है। इसी तरह से लास्ट फिनिश होता है आई एम हंग्री प्लीज गिव मी अ फूड। तो यहाँ पे आई है वो सर्कल अंडरलाइन आएगा और यहाँ पे इसी तरह से सर्कल बताया है। अब बी लेंगे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडर द अंडरलाइन द वर्ब एंड सर्कल द एडवर्ब। तो जो जो भी है अंडरलाइन करेंगे वहां पे वर्ब आएगा, वर्ब पे हमें अंडरलाइन बनानी है और एडवर्ब पे हम सर्कल बनाएंगे। तो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट है सोम्या अ sang ब्यूटीफुली।
तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन बनाई है और यहाँ पे हमने इस तरह से सर्कल बनाया हुआ है। राजीव इज वर्किंग हार्ड इन मैथ्स, तो यहाँ पे अंडरलाइन है, यहाँ पे सर्कल है। माई बेस्ट फ्रेंड अनन्या हैज बीन इन द यूएस फॉर सेवरल ईयर्स, तो यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे और हैज बीन है वहाँ पे हम अंडरलाइन। पिया नेवर अटेंड द कल्चरल इवेंट, तो अटेंडेंट है वहाँ पे अंडरलाइन और कल्चरल है वहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे। दे हैड डिनर एट 8 PM एवरी डे, सर्कल और अंडरलाइन। रुचिरा एंटर्ड द हाउस विथ हर डॉग क्वाइटली, तो एंटर्ड है वहाँ पे हम अंडरलाइन बनाएंगे, यहाँ पे क्वाइटली। हाँ, आगे मैंने बताया जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है वहाँ पे वर्ब आएगा और सर्कल है वहाँ पे एडवर्ब आएगा। तो नेक्स्ट है दे हैड डिनर, रुचि पूजा कुकड द फूड यस्टरडे, तो पूजा है वो वर्ब है, यस्टरडे है वो एडवर्ब है। द ऑफन मेट इन द पार्क, तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा और यहाँ पे मेट पे वर्ब आएगा। वैसे ही हम सी सेक्शन देखेंगे। सर्कल द इंटरजेक्शन, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन एंड मेक बॉक्स अराउंड कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे हमें जो जो अंडरलाइन है वहाँ पे प्रीपोजिशन बनाना है, अंडरलाइन है वहाँ पे हम प्रीपोजिशन करेंगे, सर्कल बनाएंगे वहाँ पे हम इंटरजेक्शन लेंगे और जहाँ पे बॉक्स बनाएंगे वहाँ पे हम कंजक्शन लेंगे। तो इस तरह से आपको भी आइडिया आएगा। जीट ब्लैंक और माई जीट और जय मस्ट स्टे बैक, तो यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया है, तो जीत और जय मस्ट स्टे बैक, तो यहाँ पे और दिया हुआ है वो होगा बॉक्स, यानी हम कंजक्शन वाला है वो बताएंगे। वी लुक्ड फॉर द रिंग अंडर द टेबल बट कुड नॉट फाइंड इट, तो फॉर और अंडर के नीचे हमने अंडरलाइन बनाई है, वो होगा प्रीपोजिशन, और बट है वो बॉक्स बनाया है यानी कंजक्शन आएगा। वो है इंटरजेक्शन। द डॉग फेल इनटू द वेल, इनटू है उसके नीचे हम अंडरलाइन बनाएंगे। द बैगर वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, तो अंडर है उसके नीचे हमने अंडरलाइन बनाई है। दे आर प्लांटिंग स्प्लिंग्स इन द गार्डन, तो इनके नीचे हमने अंडरलाइन बनाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी, टिक द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड्स इन बोल्ड, तो जो जो हमारे यहाँ पे बोल्ड राइटिंग में लिखे हुए हैं वो हमें यहाँ फाइंड करने हैं क्या है, उसके ऊपर हमें टिक करना है। द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन है वो नाउन है, तो यहाँ पे हमने टिक किया हुआ है। दे ट्रेन स्टूडेंट्स टू बिकम डॉक्टर, तो वर्ब आएगा डॉक्टर बिकम पे। फिर है द फायर ब्रोक आउट एट नाइट, तो जो फायर है वहाँ पे नाउन आएगा। नेक्स्ट है द पुलिस स्टेशन, द पुलिस फायर बुलेट्स टू स्कैर द थीव्स, तो वर्ब आएगा। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे दिस है वो प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम देखेंगे ई, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस फॉर योर ओन, यहाँ पे हमें खुद के वर्ड में बनाने हैं सेंटेंसेस, तो ये आप होमवर्क में कीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो इसका भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो बस आज हमने यहाँ तक एक्सरसाइज बताई है, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।